तो इंफॉर्मेशन के लिहाज से जो हम आज आगे जा रहे हैं उस चीज को थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा पहले कि ये है क्या। आप पहले बेटा देखें कि ये रिसेप्ट स्टिमुलस है। हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस हम किस चीज को कहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी डिटेक्टेबल इंफॉर्मेशन हो, उसमें लाइट है, उसमें लाइट है, और उसके बाद जो है टेम्परेचर है, और उसके बाद जो है हमारे पास टच है, या हमारे पास लाइट है, टच है, स्मेल है, वॉइस है, या साउंड है। ये तमाम चीजें जो है किस चीज के अंदर आ जाती हैं, ये स्टिमुलस वाली कंडीशन के लिहाज से आती हैं। तो ये कंडीशन स्पेशली जो है किस लिहाज से आती है, स्टिम्यूलस वाली कंडीशन के लिहाज से आते हैं। और स्टिमुलाई वाली इंफॉर्मेशन स्पेशली किसको मिलती है, रिसेप्टर्स को मिलती है। किसको मिलती है, रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है, एक ऐसे मॉडिफाइड न्यूरॉन्स के पार्ट हैं जो मॉडिफाइड हैं। मॉडिफाइड हैं, मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि उसमें लिटिल बिट चेंजेस हैं, और ये क्या करते हैं कि इस स्टिमुलस को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इम्पल्स की फॉर्म में। स्टिम्यूलस को ये कन्वर्ट करते हैं इम्पल्स की फॉर्म में। इम्पल्स कल मैंने बताया था कि इम्पल्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो न्यूरॉन्स की जो इंफॉर्मेशन है, या न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से हम नाम देते हैं कि ये इम्पल्स है। इम्पल्स की वैसे डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो केमिकल इंफॉर्मेशन के लिहाज से हम इसको नाम देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल के लिहाज से हम स्पेशली इसको नाम देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन है। अब ये रिसेप्टर्स जो है ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कहाँ पे, सीएनएस के पास लेके आते हैं। कहाँ पे लेके आते हैं, सीएनएस के पास लेके आते हैं स्पेशली। तो सीएनएस के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उस इंफॉर्मेशन को स्पेशली हम नाम देते हैं कि ये इम्पल्स है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज है, दैट इज अ सीएनएस। सीएनएस स्पेशली हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज पर्टिकुलरली फॉर द डिसीजन, जिसके अंदर ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कार्ड भी। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों हमारे पास आते हैं। फिर ये डिसाइडेड इंफॉर्मेशन किसकी मदद से, मोटर न्यूरॉन्स की मदद से कहा जाती है इफेक्टर के पास। इफेक्टर हम किस चीज को कहते हैं, वो ऑर्गन जो आपके ब्रेन के ऑर्डर को ओबे करे और अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करे, अपनी एक्टिविटीज को शो करे, उसको हम नाम देते हैं कि ये इफेक्टर है। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, और इफेक्टर उसी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। तो इफेक्टर के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है, कोई भी आपका बॉडी पार्ट स्पेशली हो सकता है। और रिस्पॉन्स हम कहते हैं आंसर ऑफ द स्टिमुली। जैसी स्टिमुलस होगी ऐसा आंसर होगा। और ये इंफॉर्मेशन जो होगी, फॉर एग्जाम्पल लाइट है तो उस लिहाज से आपका रिस्पॉन्स होगा, अगर टेम्परेचर है तो उस लिहाज से रिस्पॉन्स होगा, अगर स्मेल है तो उस लिहाज से रिस्पॉन्स होगा, अगर जो है कोई और कंडीशन है तो दैट डिपेंड ऑन टोटली सिचुएशन, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, या आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके लिहाज से ये चीजें रिस्पॉन्ड करती हैं। तो स्टिमुलस जो सेंसरी न्यूरॉन से इतने तक इंफॉर्मेशन आ रही है, इसके लिए भी कल मैंने एक नाम लिखवाया था, उसको हम नाम देते हैं एफेरेंट पाथवे। एफेरेंट पाथवे कहते हैं इसको हम। और ये जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, दिस इज नोन एज इफिरेंट पाथवे। एफेरेंट लेके आता है और इफिरेंट जो है लेके जाता है। ये तो वो चीज है जो कल हम डिस्कस करके आए हैं, इसको हमने रिपीट किया है। आज हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास चीज अवेलेबल है, वो है हमारे पास रिसेप्टर से। वो हमारे पास बेटा क्या है, वो है आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन का एक कंसेप्ट है जो हम नॉर्मली आज इसको डिस्कस करेंगे कि आस्मो रेगुलेशन है क्या। आस्मो रेगुलेशन, आस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट मेंटेन होती है। आस्मो रेगुलेशन कौन सी चीज, आस्मो
ऑस्मो रेगुलेशन कौन सी चीज है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन, मैं इस जगह पे लिख रहा हूं ऑस्मो रेगुलेशन। कौन सी चीजें? ऑस्मो रेगुलेशन। अब इसको समझें, मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिविंग सिस्टम। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट in living system by the help of osmosis is known as osmoregulation। osmoregulation का मतलब क्या है कि किसी भी जानदार के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मेंटेन कराया जाए किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस क्या है? आपके पास ये अवेलेबल है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं पहले कि ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस का मतलब है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजों का मूव करना, और उसके जो मूवमेंट हो वो किसकी मदद से हो? थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। So movement of molecules from its higher concentrations to lower concentration through permeable membrane is known as osmosis। और osmosis में normally हमारे पास solute higher concentrations to lower concentration जा रहे होते हैं, solute और solvent जो है इन दोनों की movement होती है। उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल जो अपनी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा होता है, उस कंसंट्रेशन की मूवमेंट को हम नाम देते हैं कि ये वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल क्या है? दोबारा सुन लें कि कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू रिलीज वाटर, या एबिलिटी ऑफ वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। पानी का अपनी हायर कंसंट्रेशन से, पानी एक तरफ ज्यादा है, वो अपनी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, हायर टू लो कंसंट्रेशन उसका फ्लो हो, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये उसका वाटर पोटेंशियल है। और एनिमल्स के अंदर इस वाटर पोटेंशियल को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एनिमल के अंदर, और इसी को हम नाम देते हैं प्लांट के अंदर वाटर पोटेंशियल। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन सिस्टम, और वी कैन से कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू लूज वाटर। लूज वाटर का मतलब क्या होता है? इसके लिए भी आप देख लें इस जगह पे कैपेसिटी लूज वाटर कैसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक कंटेनर है इस जगह पे, और इस कंटेनर के अंदर इस जगह पे पानी हमारे पास है 98% पानी है इसके अंदर H2O। और इसके अंदर कितना पानी है? फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 2% है। तो वाटर पोटेंशियल के लिहाज से अगर हम देखें कि ये जो सिस्टम है जिसके पास पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। जो वाटर को लूज कर रहा है तो वो उसका वाटर पोटेंशियल है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं कहां से? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करें, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये वाटर पोटेंशियल है। ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? दोबारा सुन लें, रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इन लिविंग सिस्टम इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। और ये किसकी मदद से होता है? बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इस वजह से इसका नाम भी रखा गया है ऑस्मो, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। रेगुलेशन मींस मेंटेनेंस। तो ये ऑस्मोसिस भी मैंने आपको बता दिया है कि ऑस्मोसिस क्या है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है जिसमें फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें मूव करती हैं। इस जगह पे अगर हम एक कंटेनर बनाएं, दोबारा एक कंटेनर बनाएं, और बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन दे दें, एक तरफ हम वाटर जो है फॉर एग्जांपल 98% वाटर रखें, और दूसरी तरफ हम वाटर जो है 90% रखें, तो जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है? 98 वाले का। तो 98 वाली सोल्यूशन इस परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से क्या करेगी? अपनी सोल्यूशन को क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दोबारा समझ लें, दोबारा समझ लें कि वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है? ऐसी सोल्यूशन जो अपने पानी को अलो करे और मूव करे फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर पोटेंशियल
हर सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल होता है। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कितना है? 0 मेगा पास्कल। जीरो 0 मेगा पास्कल जिसको हम कहते हैं, ये हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है। और ये शो किया जाता है, स्पेशली हम पिसाए से शो करते हैं, पिसाए से। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कितना है? 0 मेगा पास्कल। वो होता है डिस्टल वाटर का या प्योर वाटर का। प्योर वाटर का हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0 मेगा पास्कल। जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, उसका हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है वो है 0 मेगा पास्कल। जैसे जैसे हम सॉल्यूट्स ऐड करते जाएंगे, वाटर पोटेंशियल उसका डिक्रीज होता जाएगा, माइनस में जाएगा हमेशा। तो वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 टू माइनस जाता है। कहा जाता है? 0 टू। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल क्या होता है? 0, 0 टू -1, -2, -3, इस तरीके से। तो वाटर पोटेंशियल जो हमारे पास नॉर्मली वाटर पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है? फ्रॉम हायर 0 टू नेगेटिव की तरफ इसकी मूवमेंट होती है। तो वाटर पोटेंशियल जो नॉर्मली हमारे पास काम करता है वो 0 मेगा पास्कल है। फिर उसके बाद जो है लोअर वाटर पोटेंशियल वाली कंडीशन होती है। हम आगे आते हैं तो वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इस बेस पे हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। इसके बुनियाद पे वाटर पोटेंशियल के। अब ये दो चीजें जो हैं, ऊपर वाली दो चीजें, ये 3 सॉल्यूशन के टाइप हैं असल में। एक है हाइपोटोनिक, दूसरी है हाइपरटोनिक, तीसरी है आइसोटोनिक। आप पहले इस चीज को छोड़ दें क्योंकि आपको अभी ये समझ में नहीं आएगी ऐसे। पहले आप इसको जो है इस जगह पे छोड़ दें। इस जगह पे जो हमें समझनी है, ये दो चीजें समझनी है। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर ये तीसरी चीज भी आसान हो जाती है। सॉल्यूशंस, पहले सॉल्यूशन कहते किस चीज को है? आपको पता है, मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को कहते हैं। सोल्यूट मींस डिसॉल्विंग सब्सटेंस, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। सॉल्वेंट मींस डिसॉल्विंग सब्सटेंस। मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाती है। तो एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरी हाइपरटोनिक और तीसरी आइसोटोनिक। अब इसमें आपको बेटा जहन में रखना है कि इन तीनों में जो मेन चीज है, इन तीनों में जो मेन चीज है दैट इज अ कंपैरिजन। ये तीनों सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है जब तक आप दो सॉल्यूशंस को कंपेयर नहीं करते। वरना आप जो सॉल्यूशन की बात करते हैं वो केमिस्ट्री में होती है, जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन वो केमिस्ट्री में है। इस जगह पे जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस होती हैं उसमें दो चीजें आपको साथ रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कंटेनर देता हूं, ऐसे ये कंटेनर है, और मैं कह देता हूं कि इसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो है 98%, इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? वाटर अवेलेबल है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है? आप इसके लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते कि ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशंस के लिहाज से हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इन अदर मीडियम। दिस इज अ सेल। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल सेल है, और इस सेल के अंदर कौन सी चीज मौजूद है? 90% वाटर अवेलेबल है। अब मेन कंसेप्ट है, अब समझना इसको। दो सॉल्यूशंस जब आप साथ रखेंगे तो इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगी, तो अल्टीमेटली उसकी दूसरी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगी। दो सॉल्यूशंस जब आप साथ रखेंगे तो इनमें से एक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगी, तो दूसरी सॉल्यूशन अल्टीमेटली हाइपरटोनिक होगी। अब देखें कि ये जो 98% वाटर मॉलिक्यूल्स वाली सॉल्यूशन है, जिसमें पानी ज्यादा है, उसको हम नाम देते हैं कि वो हाइपोटोनिक है। वो क्या है? हाइपोटोनिक है। और जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, उसको आप नाम देते हैं कि वो हाइपोटोनिक है। वो क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या फर्क है, ये आप देख सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस जगह पे। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस जगह पे, आपको
कभी भी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी जितने तक आप इस चीज को, ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को आप कहें कि ये क्या है हमारे पास, हाइपरटोनिक है। क्या है? हाइपरटोनिक। एक है हाइपोटोनिक और दूसरी क्या है? हाइपरटोनिक। दो सॉल्यूशंस अगर हम एक साथ रखते हैं तो उसमें से एक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक और दूसरी क्या है? हाइपरटोनिक कहलाती है। तो जिसमें पानी ज्यादा वो हाइपोटोनिक और जिसमें पानी कम वो हाइपरटोनिक कहलाएगी। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन जो मैंने आपको परसेंटेज में दी है, मगर इट्स नॉट साइंटिफिकली कंडीशन, साइंटिफिक कंडीशन। साइंटिफिकली हम इसको अगर प्रूव करें तो वो हम किस लिहाज से उस पोटेंशियल के लिहाज से हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? ये देखें, फॉर एग्जांपल एक हम कंटेनर रखते हैं ऐसे, और इस कंटेनर के अंदर जो सोल्यूशन पड़ी हुई है, जो अंदर सोल्यूशन है, इसका वाटर पोटेंशियल है 2 मेगा पास्कल है। ये कितना? 2 मेगा पास्कल है इसका। और उसके बाद जो सेल हम किस जगह पे ले रहे हैं, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? -10 मेगा पास्कल है। दोबारा सुन ले, एक सोल्यूशन जिसका वाटर पोटेंशियल -2 है और दूसरी सॉल्यूशन जिसका वाटर पोटेंशियल -10 है। क्योंकि दो सॉल्यूशन हमें साथ रखनी है, जब दोनों सॉल्यूशन साथ होंगी तब पता चलेगा कि इनमें से कौन सी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक है। जो बेटा जीरो के करीब है वो हाइपोटोनिक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि वाटर पोटेंशियल जिसका जीरो वो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, और जिसका वाटर पोटेंशियल -2 मीन्स मोर लेस वाटर पोटेंशियल, -4 मीन्स मोर लेस वाटर पोटेंशियल, -10 मीन्स लेस वाटर पोटेंशियल, -20 मीन्स लेस वाटर पोटेंशियल। तो इस वजह से -2 इज मोर नियर टूवर्ड्स द जीरो देन -10। तो -2 जो है जीरो के करीब है, तो इस वजह से -2 के पास ज्यादा जो है वाटर पोटेंशियल होगा, किसके कंपैरिजन में? -10 के कंपैरिजन में। तो इस वजह से -2 वाले को आप नाम देंगे कि ये हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। कौन सी सोल्यूशन है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ये। और उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशंस टू लो। तो इस वजह से इंटरनली आप क्या कहेंगे कि दिस वन इज हाइपरटोनिक। अब अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आपके लिए कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हम कहते किस चीज को है। दो सॉल्यूशंस बेटा आप साथ रखें, उनमें से एक सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगी तो दूसरी हाइपरटोनिक होगी। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा या कम है, उस लिहाज से हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको। तो मींस पहली चीज जो इस जगह पे हमें समझनी है वो ये है कि हमें दो चीजें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में देनी है। दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ हमें कंपेयर करना है। जब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप कंपेयर करेंगे तो उनमें से एक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक और दूसरी हाइपरटोनिक होगी। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर एक जैसी हो तो अल्टीमेटली यू कैन से दैट इज आइसोटोनिक। क्या कहेंगे? कि आइसोटोनिक। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में डिफरेंस समझ में आ गया। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? कि मोर वाटर कंसंट्रेशन देन कंपेयर टू अदर सोल्यूशन। और हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि दैट पोजेसेस लेस वाटर पोटेंशियल इन कंपेयर टू अदर सोल्यूशन। मींस जो ये अंदर वाली सोल्यूशन है इसके पास लेस वाटर पोटेंशियल है, किसके कंपैरिजन में? इस बाहर वाली कंपैरिजन में। तो इस वजह से आप कहते हैं कि ये हाइपोटोनिक है, अंदरूनी जो है इंटरनल जो है। और जो एक्सटर्नल है ये वाली क्या है? ये जो इंटरनल है हमारे पास, ये वाली जो सोल्यूशन है ये हमारे पास क्या है? हाइपरटोनिक है। ये क्या है हमारे पास? हाइपोटोनिक है। तो इस वजह से वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये और बात है कि ये सेल बर्स्ट होगा नहीं होगा, ये हम इंडिविजुअली अलग अलग हाइपोटोनिक को अलग पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक को अलग पढ़ेंगे, आइसोटोनिक को अलग पढ़ेंगे। ये आज जो हमारा जो टॉपिक है ये सिर्फ इसके ऊपर है, इंट्रोडक्शन के ऊपर है। अब इसके अंदर क्या होता है वो हम फर्दर आगे आ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज और कैसे हो रही है। दोबारा देख लें, मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर दोबारा आपको बता देता हूं कि एक सोल्यूशन आप लें जिसमें अंदर जो वाटर पोटेंशियल है फॉर एग्जांपल वो है -10 मेगा पास्कल,
और बाहर जो है उसका है -2 वाटर पोटेंशियल मेगा पास्कल में। तो ये जो है इसको आप नाम देंगे कि ये हमारे पास है हाइपोटोनिक। क्या है ये? हाइपोटोनिक। और ये क्या कहलाएगी? हाइपर टॉनिक कहलाएगी। इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप एक चीज को याद रखें कि दोनों को कंपेयर करेंगे, उनमें से जिसका वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा, लेस माइनस की तरफ होगा, वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। और जिसका मोर नेगेटिव की तरफ होगा, माइनस की तरफ होगा,